दोस्तों नमस्ते जी नमस्ते। आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मेरा नाम है आशीष और दोस्तों अगर आप भी एक ऐसी गाड़ी देख रहे हो जिसमें ज़बरदस्त बिल्ड क्वालिटी हो, बढ़िया इंजन हो, चलाने में उसको मज़ा आए और उसके रनिंग कॉस्ट भी कम हो जाए, तो ये न्यूज़ है दोस्तों आपके लिए। एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है कि स्कोडा इंडिया जो है वो अपनी कुछ कार्स में जो है वो सीएनजी का ऑप्शन देने वाली है। जैसे आपको पता है कि दोस्तों स्कोडा की जितनी भी कार्स होती है वो चलाने में बेहतरीन होती है। आप इनकी बिल्ड क्वालिटी देख लीजिए, आप इनके ट्रांसमिशन देख लीजिए या आप इनके इंजन देख लीजिए, वो बेहतर निकल के आते हैं। बहुत ही बढ़िया इंजन जो है ये बनाते हैं, बहुत बढ़िया गाड़ियाँ बनाते हैं। लेकिन ये एक इनमें जो है वो ये कमी रह जाती है कि अगर आप इनको सिटी में चलाओगे इन गाड़ियों को तो ये माइलेज निकाल के नहीं देती है। तो इस वजह से जो मेरा भाई जो है वो लेना भी चाहता है तो वो भी पीछे हट जाता है। तो इसी कमी को पूरा करने के लिए दोस्तों स्कोडा ने जो है वो अब प्लान बनाया है कि जल्दी से जल्दी जो है वो भारतीय मार्केट में अपनी कार्स में जो है वो सीएनजी का ऑप्शन जो है वो देने वाली है। तो आज की ये वीडियो सिर्फ इसी के ऊपर होने वाली है कि क्या कुछ फीचर्स जो आपको देखने को मिलेगी, सीएनजी कार जो है वो किन किन गाड़ियों में आपको देखने को मिलेगी, किन कब कब ये लॉन्च होगी। तो सारी जानकारी आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूं, तो इस वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिए। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल। दोस्तों सबसे पहले आप ये क्लिप देखिए। We'll have to diversify our powertrain. We are working heavily on it. Kailax segment, definitely CNG is the first priority that we are trying to tackle. दोस्तों आपने ये क्लिप देखी, इसमें स्कोडा इंडिया के ब्रांड डायरेक्टर आशीष गुप्ता जी स्पष्ट कर रहे हैं और ये पुष्टि कर रहे हैं कि स्कोडा इंडिया जो है वो एग्रेसिवली काम कर रही है कि भारतीय मार्केट में अपनी कार्स में वो सीएनजी दे। लेकिन अभी सवाल उठता है कि किन किन कार्स में ये सीएनजी जो है वो आपको देखने को मिल सकती है। सबसे पहले तो ये भाई काइलैग में तो 100% देखने को मिलेगी ही मिलेगी। उसके बाद सलाविया और कुशैग में जो है ये ऑप्शनल है, ये दे सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि भाई इनका प्लेटफॉर्म सेम है तीनों कार्स का। तीनों कार्स में सेम ही इंजन आपको देखने को मिलता है, सेम ही ट्रांसमिशन आपको देखने को मिलता है। तो हो सकता है इन फ्यूचर अगर काइलैक में डिमांड अच्छी रही और काइलैक जो है वो एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट ऑलरेडी है और सीएनजी में आने के बाद अगर उसकी डिमांड और अच्छी और उसकी सेल्स और भी बेहतरीन हो जाए, बढ़ेगी, तो जो है स्कोडा इंडिया जो स्लाविया और कुशैग जो कि इनकी प्रीमियम कार्स हैं उनमें भी जो है वो सीएनजी का ऑप्शन जो है वो कंपनी दे सकती है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि क्या-क्या आपको फीचर्स वगैरह देखने को मिलेगी और बाकी की अन्य जानकारी। सबसे पहले बात कर लेते हैं इनकी प्राइसिंग की। तो प्राइसिंग जो है वो आप एक्सपेक्ट कीजिए कम से कम भी लाख रुपए से लेके 1,10,000 या 1,20,000 रुपए ये महँगी होने वाली है रेगुलर मॉडल से। ठीक है। दूसरी है ये देखने को कम मिलेगी। मेन मुद्दा तो यही ना कि ये लॉन्च कब होगी। ये आप मान के चलिए कि अगले साल फेस्टिव सीजन से पहले ये लॉन्च नहीं होने वाली, क्योंकि ये जो है गाड़ियाँ दोस्तों ये फैक्ट्री फिटेड सीएनजी से आएगी। ये कोई भी रेट्रोफिटमेंट नहीं है कि आप ने डीलर पे जाके आप इसने कंपनी लगवा के दे देगी, ऐसा नहीं है। ये फैक्ट्री फिटेड ही सीएनजी होगी। तो इसकी प्रॉपर टेस्टिंग होगी, प्रॉपर इसको टेस्ट करके ही लॉन्च किया जाएगा। तो इसमें जो है वो अभी टाइम जो है वो लगने वाला है कम से कम भी मेरे हिसाब से। तो भाई ये अगले साल फेस्टिव यानी कि सितंबर अक्टूबर आपका जब फेस्टिव सीजन आता है, ये दिवाली हो गया, धनतेरस वगैरह हो गया, उससे पहले तो ये गाड़ी जो है वो देखने को नहीं मिलेगी और काइलैक में ही सबसे पहले ये आपको सीएनजी में देखने को मिलेगी। एक तो ये चीज़ हो गई। अगली चीज़ है दोस्तों इसमें जो है वो सारे फीचर्स ही कंपनी जो है वो देने वाली है जितने कि आपके मॉडर्न कार में देखने को मिलते हैं। अगर आप इसकी कंपटीशन की बात करोगे काइलैक सीएनजी की, तो वो होगी नेक्सॉन और ब्रेज़ा। जैसे ब्रेज़ा और नेक्सॉन में आपको दोनों में ही सीएनजी आपको देखने को मिलती है। नेक्सॉन में आपको टर्बो के साथ सीएनजी देखने को मिलती है और ब्रेज़ा में जो है वो अभी टर्बो तो दिया लेकिन उसके साथ सीएनजी नहीं है। आपको वही 1.5 नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ में सीएनजी देखने को मिलती है। लेकिन अब जो है इन दोनों ही गाड़ियों में जो सीएनजी टैंक है वो अंडर बॉडी देखने को मिलता है। तो ऐसा ही कंपनी जो है स्कोडा भी कुछ करना चाहिए उनको, और मेरे हिसाब से वो ऐसा ही करेगी कि आपका जो है वो सीएनजी सिलेंडर जो है वो बूट के नीचे दे दे ताकि बूट जो है वो यूजेबल हो जाए। तो ऐसा कुछ जो है वो कंपनी को देना चाहिए। क्योंकि दोस्तों अब बात कर लेते हैं गाड़ी के इंजन परफॉर्मेंस की और माइलेज के बारे में। दोस्तों जैसे आपको पता है कि भाई काइलैक में सिर्फ एक ही इंजन आपको देखने को मिलता है, 1000 सीसी का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन जो कि 115 बीएचपी और 178 एनएम का टॉर्क निकाल के देता है। दोस्तों बहुत ही पावरफुल गाड़ी है, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही चलाने में मज़ा आता है इस गाड़ी को। लेकिन आप जब इसकी माइलेज देखते हो सिटी में तो ये 10 से 12 की माइलेज जो है वो निकाल के देती है।
मैं भी इसको काफ़ी बार जो है वो टेस्ट कर चुका हूँ। मेरा जो इलाका है जहाँ पे मैं रहता हूँ, जो गांव भी आप इसको बोल सकते हो, शहर भी आप इसको बोल सकते हो, तो 13-14 की माइलेज जो है निकाल के देती है। अगर आप गुड़गांव में रहते हो, गुरुग्राम में रहते हो, नोएडा में रहते हो, बेंगलोर जैसे शहर में रहते हो जहाँ पे रश ट्रैफिक रहता है, तो ये 10 से नीचे की भी माइलेज जो है वो आपको दे सकती है। तो ये तो हो गई इसकी माइलेज। अब बात कर लेते हैं सीएनजी में इसके देने के बाद इसकी परफॉर्मेंस क्या होगी। देखिए दोस्तों, ऐसा माना जाता है और ये सच भी है कि जब सीएनजी आप किसी भी गाड़ी में देते हो तो 10 से 15% का पावर लॉस जो है वो आपको देखने को मिलता है, जो कि बिल्कुल नेचुरल चीज़ है। अब इसमें जो है 10 से 15% का लॉस होने के बाद भी इसमें इनफ पावर रहेगी कि आप इसको हाईवे पे अच्छे से चला पाओ, क्योंकि स्कोडा जो है इसको इसी तरीके से ट्यून करेगा कि आपके जो है सीएनजी पे माइलेज भी अच्छी मिले और उसके साथ में जो आपका ड्राइविंग का फील है वो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। क्योंकि स्कोडा की जितनी भी गाड़ियाँ होती है या इसको कोई भी लेना चाहता है तो वो इनका मेन पर्पज़ तो एक ये भी रहता है कि हाँ भाई, हमें चलाने में जो है वो गाड़ी का मज़ा आए, उसकी फील ना हो कम। तो स्कोडा जो है वो सीएनजी के साथ में जो है ऐसे ही जो है वो कुछ करने की कोशिश करेगा कि इसका जो है वो ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी ख़राब ना हो और सीएनजी भी के साथ में जो है वो पॉकेट फ्रेंडली भी रहे। लेकिन अब बात कर लेते सीएनजी पे क्या माइलेज रहेगी। मेरी एक्सपेक्टेशन जो है वो 16, 17 या 18 तक जो है वो सिटी में माइलेज निकाल के देगी और 25-26 तक मैक्सिमम जो है ये आपको हाईवे पे पर केजी के हिसाब से जो है वो माइलेज निकाल के देगी। लेकिन अभी भी ये बहुत ही बढ़िया है अगर आप इसको पेट्रोल से कंपेयर करोगे, ऑलमोस्ट दुगने का अंतर है। अभी ये दे रही है माइलेज 9-10 की, अगर ये सीएनजी पे माइलेज देगी आपकी 17-18 की, तो दुगने का अंतर हो गया और पॉकेट फ्रेंडली भी रहेगी। तो मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया जो है वो इसकी पावर और माइलेज जो है वो रहने वाली है, अगर कंपनी इसको अच्छे से ट्यून करके देती है इस इंजन के साथ में। दोस्तों अब बात कर लेते हैं ट्रांसमिशन की। तो देखिए दोस्तों, स्कोडा काइलैक जो है अभी 2 ट्रांसमिशन आपको देखने को मिलता है, मैनुअल और ऑटोमेटिक। 6 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर आपको गियर बॉक्स जो देखने को मिलता है। लेकिन सीएनजी के साथ में सिर्फ आपको मैनुअल में ही देखने को मिलेगी। इन फ्यूचर अगर सीएनजी लॉन्च होने के बाद इसकी डिमांड अच्छी रहती है तो मे बी जो है ये टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक के साथ में भी सीएनजी का ऑप्शन जो है वो दे दे। लेकिन अभी जो रूमर्स है, जो न्यूज़ है, वो सिर्फ मैनुअल के ही है। और बात कर लेते हैं दोस्तों इनकी जो ये टेक्नोलॉजी है, तो इनको टेक्नोलॉजी है ये जी टेक टेक्नोलॉजी बोलते हैं। ये जो है वो ग्लोबल मार्केट में आप जब बाहर जाओगे, बाहर देशों में, तो ये ऑलरेडी जो है वो ऑक्टेविया में सीएनजी जो है वो ऑलरेडी प्रोवाइड कराते हैं। ये एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी है दोस्तों इस जी टेक टेक्नोलॉजी से होता क्या है कि ये ड्यूल सीएनजी सिलेंडर जो है वो दे देते हैं, जिसके कारण जो है वो बूट स्पेस काफ़ी निकल के आता है। तो मेरे हिसाब से कुछ ऐसा ही जो है ये टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो है काइलैक में ये सीएनजी का ऑप्शन जो है वो देंगे। बाकी तो आने वाले टाइम में जैसे ही कुछ अपडेट जो है वो निकलते आएंगे तब मैं आपके साथ और शेयर जो है वो करता रहूँगा फर्दर। बाकी आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और आप मुझे बताना कि आप एक्साइटेड हो कि भाई काइलैक सीएनजी में आएगी या स्कोडा की किसी और भी कार में सीएनजी आएगी, तो आप क्या उनको लेना पसंद करोगे। बाकी आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय सिया राम, राम राम।